नमस्कार, आप देख रहे हैं दी कंटाप। मैं हूं प्रफुल्ल। भारतीय जनता पार्टी केंद्र में सरकार है और मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं और बीजेपी के नेता हैं। अब भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता क्या है? भारतीय जनता पार्टी देश को कहां ले जाना चाहती है? भारतीय जनता पार्टी मानवता को किस छोर पे ले जाकर खड़ा करना चाहती है? भारतीय जनता पार्टी देश को बांटना चाहती है या एक साथ लेकर चलना चाहती है? ये बाखूबी हम सब जानते हैं कि बीजेपी के मंसूबे क्या हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के मंसूबे क्या हैं। ये बातें मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कल बीजेपी गुजरात के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पे एक फोटो शेयर किया गया, क्योंकि अहमदाबाद बम ब्लास्ट के आरोपियों को फांसी की सजा सुनाई जाती है, कुछ को उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। उसके बाद बीजेपी इसको भुनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उत्तर प्रदेश के चुनावी रण में हैदराबाद बम ब्लास्ट को उछाल दिया जाता है। हैदराबाद बम ब्लास्ट में जिन आरोपियों को सजा मिली है उनमें से लगभग 8 से 9 के करीब उत्तर प्रदेश के हैं। और उत्तर प्रदेश के चुनावी रण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह, योगी आदित्यनाथ या छोटे बड़े तमाम नेता इस मुद्दे को भुना रहे हैं। इत्तफाक देखिए, चुनाव के समय में हैदराबाद बम ब्लास्ट के आरोपियों को सजा सुनाई जाती है और उसको भुनाया भी खूब जाता है। साथ ही साथ गुजरात के बीजेपी के ट्विटर पे ऑफिशियल वेबसाइट पे एक फोटो शेयर किया जाता है। उस फोटो को आप गौर से देखिए, हम आपको स्क्रीन पे दिखा रहे हैं। उस पे कुछ लोग हैं, दाढ़ी है, टोपी है और उनको फांसी पे लटकाया गया है। अब फोटो देखकर, टोपी देखकर, कपड़े देखकर, हुलिया देखकर आप बताइए कि ये किस समुदाय के लोग हैं? क्या इस तरह का फोटो शेयर करना उचित है? क्या किसी विशेष समुदाय के लोगों को रेखांकित कर ट्विटर पे ऐसे फोटो शेयर करना, प्रोपेगेंडा फैलाना क्या उचित है? यह आपको भी लग रहा होगा कि अनुचित है, क्योंकि हमारे प्रधान सेवक तो यही कहते हैं ना कि सबका साथ, सबका विकास, सबका सम्मान, और जाति धर्म भेदभाव से ऊपर उठकर हमारे प्रधान सेवक कार्य करते हैं। उनके ज़हन में यह बात दूर दूर तक नहीं आती है कि हम हिंदू और मुसलमान के एजेंडे को आगे बढ़ाएं। सबका साथ का नारा देते हैं, सबका विश्वास का नारा देते हैं और भारतीय संस्कृति की दुहाई भी देते रहते हैं। लेकिन ये तस्वीरें आप देखिए और क्या कहेंगे इसको। कल जब इस तस्वीरों को लोग ट्विटर पे अलग अलग अपनी प्रतिक्रिया देकर ट्रोल करना शुरू कर दिए, जब ट्विटर पे बीजेपी की फजीहत हुई तो इसको ट्विटर महोदय ने भी डिलीट मार दिया। इसको ट्विटर से डिलीट कर दिया जाता है, कम्युनिटी गाइडलाइन का हवाला दिया जाता है और बीजेपी की बेहयाई का या बीजेपी की मानसिकता का यह घोर कह सकते हैं कि बेइज्जती भी है कि इसे ट्विटर से डिलीट कर दिया जाता है। ट्विटर से डिलीट होने के बाद हम ये खबर आपको बता रहे हैं। उससे पहले कल भी मेरे जहन में यह तस्वीर कई बार आई, लेकिन मैं नहीं खबर किया और इस पर कोई खबर भी दिखाना नहीं चाहा। मैं सोचा चलो इसको स्किप करते हैं, छोड़ देते हैं, लेकिन फिर आज मैं इससे टकराया। क्यों टकराया? क्योंकि उत्तर प्रदेश के चुनाव में बीजेपी जिस मंसूबे को भुनाना चाह रही थी, जिस मंसूबे पे चुनाव जीतना चाह रही थी, वो सारे हथकंडे फेल हो गए। राम के नाम पे चुनाव जीतने का मंसूबा था, हिंदू और मुसलमान करने का मंसूबा था, दंगे फसाद कराने के मंसूबे थे। वो जब 2 चरणों में 3 चरणों में कामयाबी नहीं मिली तो 5वें, चौथे और 7वें चरण के चुनाव में यह भरपूर तरीके से कोशिश हो रही है कि किसी तरीके से वोट पोलराइजेशन का काम हो जाए और लोग हिंदू और मुसलमान में बंट जाए। इसलिए मैंने इस खबर को आपके सामने रखा कि इनके सारे मंसूबे जब एक के बाद फेल हो रहे हैं तो नए नए हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। अब हैदराबाद बम ब्लास्ट के आरोपी अब चुनावी मैदान में उतारे गए हैं। खैर, हम आपको एक वीडियो और दिखाएंगे कि उत्तर प्रदेश में आपको एक गीत सुनाई दे रही होगी, एक गीत की धुन आपके कानों में गूंज रही होगी। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, यूपी में अब की बार भगवा लहराएंगे। यह गीत आप बार बार सुनते होंगे, जो राम को लाएंगे, यानी राम
त्रेता में आए थे, अब उनको कलयुग में किसी और ने लाया है, यानी हमारे प्रधान सेवक ने राम को लाया है। राम का अवतार नहीं हुआ है, बल्कि राम को लाया गया है। यह भी हम आपको बताएंगे कि वीडियो के माध्यम से आपको वीडियो दिखाएंगे कि राम को कहां ला जाकर खड़ा कर दिया गया है, राम की क्या दुर्दशा हो गई है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहे जाने वाले अब राम कैसे विवश हो गए हैं, यह आपको दिखाएंगे। कैसे उनको भुनाया जा रहा है, कैसे उनका उपयोग किया जा रहा है, यह आपको हम बताएंगे। लेकिन उससे पहले हम इस तस्वीर पर बात कर रहे थे। इस तस्वीर को विनोद कापरी ने भी शेयर किया और लिखा कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पार्टी का उनके अपने राज्य का ट्विटर हैंडल बीजेपी गुजरात से शेयर किया गया है। उसके बाद में साक्षी जोशी लिखती हैं, और बिना टोपी वाले आतंकियों को पार्टी माला पहनाकर शामिल करा लेगी। शामिल कर लेती है। उसके बाद राणा अयूब का भी एक ट्वीट आता है कि हेलो जो बाइडेन, कमला हैरिस, दिस इज द ट्विटर हैंडल ऑफ इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, बीजेपी, द यूएस एंड अदर डेमोक्रेटिक कंट्रीज आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर द इम्ब्लेडिंग मोदी एंड हिज एंटी मुस्लिम हेड। योर साइलेंस इज द इनेबलिंग इनजस्टिस अगेंस्ट ईच वन ऑफ अस। स्पीक अप। यानी जो बाइडेन और कमला हैरिस से वो सवाल पूछ रही है, और डेमोक्रेटिक कंट्रीज जितने भी हैं, लोकतांत्रिक देश हैं, उनसे भी सवाल है कि आपकी साइलेंस इसको बढ़ावा दे रही है। यह वो ट्विटर हैंडल है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस पार्टी से संबंध रखते हैं उस पर यह शेयर किया गया, और यह खुला है कि भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों के बारे में क्या सोचती है, क्या ख्याल रखती है। इस फोटो के माध्यम से आप देख लीजिए। और उस ट्विटर पे लिखा जाता है सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, यानी सत्य की जय, सत्य की विजय हुई, सत्य का जयकारा हुआ। अब जरा सोचिए, एक किसी खास समुदाय को टारगेट कर कर भला वो कौन से सत्य का विजय हुआ है, ये आप पे छोड़ता हूं। खैर, अब आते हैं दूसरी वीडियो पे। जो मैंने कहा कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, ये बार बार उत्तर प्रदेश के सियासी मैदानों में ये गीत बज रहे हैं, आप सुन भी रहे होंगे। उसमें लिखा है, उस वीडियो को आप गौर से देखिए। कुछ लोग हैं जो जमीन पे पड़े पर्चे को उठा रहे हैं, और उस पे फोटो है प्रधान सेवक का, उसके नीचे फोटो है राम का, उसके आपके सामने, यानी अगर आप सामने से देख रहे होंगे तो आपके लेफ्ट में प्रधानमंत्री और योगी आदित्यनाथ होंगे, और उस पर लिखा होगा गूंज रहा है एक ही नाम, मोदी योगी जय श्री राम। हमारे प्रधान सेवक बड़े आकृति में देख रहे होंगे, उनका बड़ा चेहरा दिख रहा होगा, उनसे नीचे राम को दिखाया गया होगा। ये अयोध्या मंदिर का जो फैसला आया था उस समय भी उंगली पकड़कर हमारे प्रधान सेवक राम को मंदिर ले जा रहे थे। अब जरा सोचिए कि राम को कहां रख दिया गया है, राम को कहां खड़ा कर दिया गया है। जो राम इस सृष्टि के करता धरता हो सकते हैं, जो राम इस सृष्टि के भगवान माने जाते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम राम माने जाते हैं, लोक रक्षक राम माने जाते हैं, उनको लाने का काम हमारे प्रधान सेवक ने किया। उस गीत के माध्यम से बोल रहा हूं, ये मेरे वाणी नहीं है। उसके बाद प्रधान सेवक जिस पर्चा पे राम की तस्वीरें लगाई है उस जमीनों पे पड़ा है, जमीन पे लोग लात पैर जूते रखकर जा रहे होंगे। तो जरा अब सोचिए ना, राम को कहां ला दिया गया है, राम को क्या से क्या बना दिया गया है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहे जाने वाले अब कौन से राम कहलाएंगे? उपयोगी, सत्ता प्राप्ति का राम, जीत हार के लिए उपयोग किए जाने वाले राम, या कौन से राम? तो यह रहा बीजेपी का दोहरा चरित्र कि सत्ता पाने के लिए हिंदू और मुसलमान कराने को तैयार है, सत्ता पाने के लिए राम को जैसे भी भुनाना हो भुनाने के लिए तैयार है। बाकी आप समझदार हैं, आप समझते हैं कि आखिर देश में हो क्या रहा है। तो यह हमारा एक मिली जुली प्रतिक्रिया थी, खुद का भी ख्याल था, खुद के विचार भी मैंने आपके सामने रखे राम के बारे में और बीजेपी के बारे में। तो देखिए राम को कैसे भुनाया जा रहा है, देश को कैसे बांटा जा रहा है। फूट डालो और शासन करो वाली नीति, हिंदू और मुसलमानों में लोग को बांट दो और राज कर लो, ये बीजेपी की असल कहानी है, असल एजेंडा है। ये आपको और हमको समझने की जरूरत है। अगर नहीं समझे समय रहते तो शायद
विनाश काले विपरीत बुद्धि वाली कहानी होगी, यानी हमारी विपरीत बुद्धि होगी और विनाश की घड़ी भी करीब आ जाएगी और काल के गाल में हम समा जाएंगे। खैर देखते रहिए और क्या क्या होता है नए भारत में, विश्व गुरु बनते भारत में। अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो बेल आइकन दबाइएगा, अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो जरूर कीजिएगा।